क्यों भंवरी देवी? ये सुन के खून सफेद हो गया ना तेरा? भंवरी, तेरा ये साम्राज्य नष्ट होने वाला है, पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इस बार कुछ नहीं बचेगा, सब राख हो जाएगा। ये चंदा है, इस बार वो बचकर जाने नहीं चाहिए। टूटो से। सब राख हो जाएगा, सब कुछ राख हो जाएगा और तू देखती रह जाएगी। आवाज कहां से आ रही है? हाथ मलती रह जाएगी भंवरी। निकल। आओ, खोलो। बोलो भाई। भंवरी, तेरी पकड़ में हम नहीं आने वाले। पिछली बार जब यहाँ आग लगी थी तो सिर्फ 2 लाश गिरी थी। इस बार पूरा शमशान भर जाएगा तेरे अपनों की चिताओं से। कहाँ छुप के बैठी है साली? बाहर निकल पागल औरत! छुप के वार करती है। निकल अपने बिल से हमारा सामना। ये क्या है? ये है तुम लोगों की सुरक्षा? साले मुफ्तखोरों! ये कोई करके चला गया हमारे घर में। मुफ्त की रोटी तोड़ते हो, कहा था ना? घर में हर जगह सुरक्षा होनी चाहिए। इस मिनट के बाद घर की हर खिड़की, हर दरवाजे पर 2-2 लट्ठे होंगे। हवा भी अंदर आए तो हमें पता लगे। जाओ। अर्जुन, क्या हुआ? इतनी देर से देख रही हूँ, चुपचाप खड़े हो, कुछ सोच रहे हो। क्या हुआ अर्जुन? शेयर इट विद मी। कैसे समझाऊं तुम्हें कि आज ये माँ मेरे लिए कितना मायने रखती है। शी इज द वर्ल्ड टू मी। यू नो, मैं और शमशेर भाई बचपन से हाजी अम्मा की गोद में खेल के बड़े। वो हमारे लिए सब कुछ है, एक माँ भी, एक बाप भी। आराध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे शादी भी करना चाहता हूं और करूंगा उसी तारीख पे जो तय हुई। लेकिन आराध्या, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी में आजी अम्मा भी हो, और मैं ये शादी आजी अम्मा के आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकता। जिस तरह हालात चल रहे हैं, आई डोंट थिंक आजी अम्मा मानेंगी, और बस बहुत मुश्किल लग रहा है। वो तुम्हारे लिए जितना मायने रखती हैं, उतना तुम भी उनके लिए मायने रखते हो। जिस तरह से तुम मुझे समझा रहे हो, उसी सच्चाई के साथ अपनी फीलिंग्स आजी अम्मा को बताओ। तुम्हें उन्हें ये एक्सप्लेन करना होगा कि इन हालात में भी तुम उसी दिन पर शादी क्यों करना चाहते हो। आई एम श्योर वो समझ जाएंगी। वो नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, मानना या नहीं मानना हम उन पर छोड़ देते हैं, लेकिन अर्जुन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी फीलिंग्स उन्हें एक्सप्लेन करो। शी इज फैमिली, आई एम श्योर वो मान जाएंगी। अब वो तुम्हारी फीलिंग्स जानती हैं, तभी तो वो शादी का रिश्ता लेकर आई थी ना, पहले उन्होंने ही की थी ना। तो फिर आज तक उन्होंने कभी भी तुम्हारी छोटी बड़ी बात को यूं ही नजरअंदाज किया है? नहीं किया ना? तो फिर अपने मन से क्यों डिसाइड कर रहे हो कि वो नहीं मानेंगी? क्योंकि अर्जुन, ये बात तो तय है कि
उनके प्यार और आशीर्वाद के बिना ना तुम खुश रह सकते हो और ना मैं। तो फिर अर्जुन, एक बार जाओ, बात करो। अब ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि तुम किस मिट्टी की बनी। एक बात हमें साफ साफ बताओ, कहीं तुम चंदा के साथ मिले तो नहीं हो? अरे मुन्ना ठाकुर, कल रात हवेली में जो घटा तुम हमको बता, और उसके बाद भावरी ने किले की तरह हवेली को अभेद बना दिया। पर जरा सोचिए मुन्ना सिंह जी, हम काहे ऐसा करेंगे भाई कि जिससे हमारा ही खेल बिगड़ जाए? इससे हमको क्या मदद मिलेगी शमशेर को दबोचने में? किस्मत अच्छी है उसकी, जो चंदा ने धमकी दी और साले की सिक्योरिटी बढ़ गई। अरे घबराइए मत मुन्ना सिंह जी, इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। आखिर हमारी बिटिया की जिंदगी का सवाल है भाई। तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा तिलक राज। और एक बात समझ लो, मनोहर की अस्थि विसर्जन होने से पहले साला शमशेर को मौत के घाट उतारना है। ये आप साला, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप फोन काट दे। खैर, अपने कुनबे को कफन उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है तो थोड़ा तो चौकन्ना होगा ही ना। लेकिन इस चंदा का क्या सीन है भाई? बहुत ही बुड़बक है, जब देखे भावरी को धमकी देती रहती। हम तो सुने हैं बहुत ही भौचट पगली है ससुरी। मेरी माँ को पकड़ लिया था साले, तुझे जान से मार दूंगा। तेरे जैसे पता नहीं कितनों का टैटुआ दबा के पहुंचा हूं यहाँ मैं, तू मुझे वर्दी से डराएगा? बोल माँ का माजरा क्या है? अबे हट! यहाँ मैं तेरे किसी के फायदे के लिए नहीं आया हूँ, अपनी माँ का बदला लेने के लिए आया हूँ। चंदा मेरी माँ है। और मेरे बदले में ही तेरा बदला, इसलिए हाथ मिला। मिलाना ही होगा। वेरी गुड। पानी की तरह खून बह रहा है तेरा, इस पे कोई मलहम लगा। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? चले क्या? माँ जो होती है ना, बहुत ही पूजनीय होती है, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं। माँ जन्मदायिनी होती है, उसके बारे में एक भी अपशब्द नहीं। तिलक राज, अगली बार मेरी माँ के बारे में कभी कुछ कहा तो माँ कसम यहीं गाड़ दूंगा। समझ गए, तुम्हारी दुश्मनी की गहराई भौरी और भौरी के परिवार से है,
लेकिन भंवरी के परिवार के साथ साथ आराध्या और अर्जुन को तो कुछ नहीं होगा ना? हम जानते हैं कि अर्जुन अब आराध्या का होने वाला पति बनने वाला है, और वैसे भी अब अर्जुन शमशेर के खिलाफ तो खड़ा हो ही चुका है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। और आप है ना हमारे साथ भंवरी के खिलाफ खड़े होने के लिए, और जब तक आप मेरा साथ दे रहे और वो मेरे और भंवरी के बीच नहीं आ रहा तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन हमरे पूरे प्लान पे पानी फिर गया। भंवरी ने अपनी सिक्योरिटी और टाइट कर दी है। अब उस बात की चिंता मत कीजिए, वो सब अब हम पे छोड़ दीजिए। वैसे भी हमें चुनौतियां बहुत पसंद हैं। शमशेर मरेगा और हमारे हाथों ही होगी। तुम कब आए? बस अभी। आज ही मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। अजी अम्मा, मुझे आपसे पूछना है कि आपने मेरी शादी के बारे में क्या सोचा? अर्जुन, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो? माहौल देखो। जी हाँ जी मैं जानता हूँ ये बात करने का ये सही वक्त नहीं। देखिए हाजी माँ, जो भी प्रॉब्लम दोनों परिवारों के बीच में वो इसलिए है क्योंकि भरोसा नहीं है। मैं आपसे शादी के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं आपसे जान सकूं कि ये शादी होगी तो कब तक होगी, ताकि मैं यही बात जाके तिलकराज से कहूँ और उसका भरोसा कभी नहीं होगा। हमें उस आदमी पे ना कभी भरोसा था और ना ही आगे होगा। हमें शक है कि मनोहर के मौत के सिलसिले में तिलकराज का हाथ है, तो हम इस शादी के लिए मंजूरी कभी नहीं देंगे। हाजी अम्मा, आराध्या बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। अरे जब शादी होती है ना, तब सिर्फ लड़की से नहीं होती है, उसके खानदान से होती है, और उसका बाप है तिलकराज। वो हमारा दुश्मन है और वो दुश्मन की लौंडिया। बात खत्म। ये शादी नहीं होगी। हाजी अम्मा, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि ये रिश्ता कभी आपको मंजूर था ही नहीं? आप ये क्यों नहीं कहती कि जब हम तिलकराज के घर गए थे तो आप चाहती थी कि वो बंदूक वाली थाली चुने, लेकिन जब उसने दूसरी थाली चुनी तो आपको ये रिश्ता गंवारा नहीं हुआ, और अब आप मुझे मनोहर की मौत को एक बहाना बनाकर। तुम्हारे ना बाप को पैदा किया है हमने, हमें नापने की कोशिश ना करो तुम। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस परिवार का और पूरे कारोबार का भार हम पर है, तो हम क्या फैसला क्यों लेते हैं, इसे समझने की कोशिश ना करो तुम। अर्जुन, हमसे वो मत करवाओ जो हम नहीं करना चाहते।
हमेशा आपकी इज्जत की, आपकी हर आज्ञा का पालन किया आजी अम्मा, आगे भी करता रहूंगा। आजी अम्मा, आप ही ने मुझे सिखाया ना, अगर किसी से वादा किया जाए तो उसे निभाते भी। आजी अम्मा, हमने आराध्या और उसके बाबूजी से वादा किया है कि ये शादी होगी, तो आजी अम्मा ये शादी होगी। और मैं ये शादी करके रहूंगा। करके रहना, जरूर करके रहना। जो तू चाहता है ना वो 100% करके रहना। हम लोग मुझसे को कोई नहीं रोकेगा। जो उससे शादी करनी है जिसे कर सकता। आखिर तू हम सबको ठुकरा के उस लड़की के साथ रहना चाहता है। हम सब तेरे लगते कौन है? हाँ, कौन है हम? आजी अम्मा। आजी अम्मा ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया और हमने बचपन में भाई भाई खेल लिया, तू बड़ा हो गया। हाँ, इसमें साला कौन सी बड़ी बात है? चल जा, चल निकल जा, जा, कोई जरूरत नहीं। आजी अम्मा हमें क्यों रोक रही है? हम उसको मना थोड़ा कर रहे हैं। उसको जाना है ना, ये घर छोड़ के जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जा के रह उस लौंडिया के साथ, जा। भाई इज्जत से बात करो। आराध्या नाम है उसका, और बहुत जल्द आराध्या अर्जुन सिंह होगी, इसलिए इज्जत से नाम लो। जी अम्मा, हम सिर्फ चाहते हैं आप एक बाप की फीलिंग्स के बारे में तो सोचिए। जी अम्मा, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रिश्ते के लिए माने। इस बार में किसी भी हाल में उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। अर्जुन, तुम हमारी नहीं आजी अम्मा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये हमारी बात थोड़ा ना सुनेगा। ये तो वही करेगा जो इसको करना है। हरामखोर तिलक राज हमारा दुश्मन हमारे घर के बेटे को जो खरीद के लाया, इसको, वही दुश्मन जिस पे हमारे भाई के खून का शक है। शक तो बहुतों पे, और उसमें से एक हमारे घर में है। क्यों बे? तू हम पे शक कर रहा है? तुझे भी लगता है कि हमने मनोहर को मारा? मैंने ऐसा कब कहा? तेरी बात से साफ समझ में आ रहा है कि तुझे भी शक है कि हमने मनोहर को मारा है। हमारी आंखों में देख के बोल, उंगली उठा के हम पे इल्जाम लगा। बोल, लगता है तुझे कि हमने अपने भाई को मारा? मैं आपके साथ झगड़ा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जितना भी टाइम वेस्ट होगा ना, चलेगा। तुझे बताना होगा। तुझे क्या लगता है कि हमने मनोहर को मारा? अच्छा बस करो दोनों, छोड़ो। नहीं आजी अम्मा, इस सरफिरे आशिक से हम ही निपटेंगे। अब तुझे फैसला करना होगा अर्जुन कि तुझे उस लौंडिया के साथ रहना है या फिर हमारे घर में। आजी अम्मा, मैं जा रहा हूं। मैं आराध्या से शादी करके रहूंगा। अब वो आपके ऊपर, अगर आपको आना है या नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वहां रहें और हमें अपना आशीर्वाद। कोई आशीर्वाद नहीं देगा तुझे। उसकी उम्मीद बिल्कुल मत रखना। तू अपनी जिद पूरी कर रहा है, हमें मना नहीं रहा। और हम में से कोई भी राजी नहीं कि तू उस लौंडिया से शादी कर। निकल, जा, जा यहाँ से, जा। अरे निकल, शमशेर, निकल, क्या कर जा। रहे हो? आजी, जा। अरे वो सच में चला जाएगा।